नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या होता है जब। क्या होता है जब रसायन विज्ञान के पेपर में अक्सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में आपने देखा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन यहाँ से पूछी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सभी रिएक्शंस तैयार कर लेनी है। पेपर में 100% मोस्ट हैं, आएंगे ही। क्या होता है जब करके टॉप 25 क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान रखना है केवल समीकरण लिखना है, कुछ और नहीं। ठीक है, क्या करना है, केवल समीकरण लिखना है, कुछ और नहीं। ये कह रहे हैं कि बेंजील्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। बताइए भाई, यदि हम बेंजील्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखो, याद है C6H5CHO के दो अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं? दो अणु। और इनकी क्रिया कैसे कराते हैं? NaOH से ना। क्या प्राप्त होता है? तो हमें बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्रिया पड़ी है C6H5CH2OH और क्या प्राप्त होता है? C6H5COONA ना। क्या प्राप्त होता है? C6H5COONA। क्लियर है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेना। बेंजिल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? C6H5COONA। अभिक्रिया का नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या नाम है? कैनिजारो अभिक्रिया। हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी में भी पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछी जाएगी कि केवल समीकरण लिखिए। आगे चलते हैं। आगे है फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। किसमें? फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। भाई मिला दो। फिनॉल में क्या मिलाया जाता है? ब्रोमीन जल, या यहां लिख देना ब्रोमीन जल ना। होता क्या है तो ध्यान से समझेंगे। देखो, एक H यहां से हट जाता है, यहां से एक H हटेगा, एक H और एक Br। ठीक, एक H और एक Br, यहां से एक H और एक Br, एक यहां से H और एक Br ना, तीन ले लेंगे तो एक HBr, दूसरा HBr, तीन H, तीसरा HBr ना। तो यहाँ जाएगा 3HBr और क्या प्राप्त हो जाएगा? पहले हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पुश करना और उसको क्या कर लेना, यहाँ से H हट जाएगी ना। हाँ, क्या जुड़ जाएगा? Br। खुद से करनी है ना, पहले इस पुश करके क्या कर लेना, खुद से लिखना, फिर बाद में देखना कि सही है या गलत। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। आगे है बेंजीमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसको? बेंजीमाइड को। किसको? बेंजीमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो करो भाई गर्म। CONH2 की क्रिया जल से ना। देखो भाई, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखना जरूरी है ना। क्या दिख रहा है? NH3। तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा समझो। एक तो NH3 निकल गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। NH3 निकल गया। देखो COOH। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपको आनी ही चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ गर्म करते हैं। हमने ये क्रिया भी कई बार कराई है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको ये रिएक्शन याद हो जाएंगी। अब तो बार बार पढ़ने की हम कहेंगे आवश्यकता नहीं है, पेपर में ये आती हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना ना। कितने अणु लेंगे? NaCl के 4 ले लो ना, 4 NaCl निकल जाएगा। बचा क्या रह गया? 4 NaCl। जल देखो, H के हैं 4 तो 2 निकलेंगे ना, 2H2। बचा क्या रह गया? एक C, 2O और यहाँ होगा H, तो क्या बन जाएगा? COOH। नाम इसका क्या है? नाम भी पता हो? क्या नाम है भाई इसका? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है।
हाँ, आप सभी से हम कहेंगे कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो आप इस काम को करते रहिए, बाकी सारे काम हम आपके लिए कर रहे हैं ना। देखो आगे है एथेनॉल, PCl5 से अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की क्रिया, अच्छा एथेनॉल ना, एथेनॉल ले लो फिर तो भाई। एथेनॉल मतलब C2H5OH की क्रिया PCl5 से ना करा दो। हम जानते हैं POCl3 निकलेगा, POCl3। देखो भाई P निकल गया, P निकल गया, O निकल गया, ठीक है। Cl के 3 निकल गए, कितने Cl बचे? 2 ना, POCl3। हाँ, क्या करेंगे बताओ भाई, कुछ और निकालना चाहोगे? देखो P, अच्छा एक H कम है ना, एक H निकल जाएगा, HCl और C2H5Cl, C2H5Cl और क्या निकल जाएगा? HCl। फिर से समझना, थोड़ा सा हम H को लिखना भूल गए थे। देखो PuCl3 निकल गया तो एक H और एक Cl निकल गया, एक C2H5 और Cl निकल जाएगा ना। इस तरह से रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी ना, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है? पिरीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल की एसिटिक अम्ल से क्रिया के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, किसकी? एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया एथेनॉल से करा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 COO प्लस C2H5OH, किसकी उपस्थिति? पिरीडीन की ना, पिरीडीन की। बता दो भाई क्या बनाना चाहेंगे आप? कोई एक शब्द ऐसा ढूंढ लीजिए जिसे आप निकालना चाहोगे, जल्दी से बताओ। कुछ दिख रहा है? हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। देखो C2CH3COO और एक H यहाँ से ले लो, क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 ना। हाँ भाई, एक बार आप सभी कमेंट कर देंगे कि आपको रिएक्शन समझ आ रही हैं या नहीं ना। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। आगे आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि हम क्लास 12 2025 के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन बैच लेकर आ गए हैं, जिसमें हम संपूर्ण रसायन विज्ञान दोनों बुक का पूरा सिलेबस कराएंगे मात्र 299 रुपये में। कितने में? 299 रुपये में उन्हें हम पूरी साल बोर्ड परीक्षा 2025 होने तक इस बैच को हम जारी रखेंगे। साथ के साथ आप याद रखेंगे, हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट 97 स्कोर ही करे, 97 से कम नहीं, ज़्यादा ही करे केमिस्ट्री में। किसमें? रसायन विज्ञान में। तो अगर बच्चे रसायन विज्ञान सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहते हैं तो वे हमारे टॉपर्स बैच को ज्वाइन कर लें। क्या करना है? टॉपर्स बैच को ज्वाइन करने के लिए हमें 24 फरवरी से पहले सभी स्टूडेंट्स अपना नाम लिख के हमें हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है। मैसेज करने के बाद हम उनको समझा देंगे कि किस तरह बैच से जुड़ना है। उन्हें मात्र 299 रुपये में हम ये बैच दे देंगे। वैसे बैच की फीस 999 रुपये रखी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं ना। आगे क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। भाई कर दो। डाई एथिल ईथर C2H5 को एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो बताओ भाई क्या क्या आपको नजर आ रहा है? एक तो देखो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आना चाहिए। C2H5Cl दिख रहा है, क्या दिख रहा है? C2H5Cl और क्या है? C2H5Cl और क्या दिख रहा है? C2H5OCOCH3 ना, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ रही है? C2H5Cl और क्या बचा? C2H5OCOCH3। क्लियर? चलो अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO C2H5 ना। आगे
आगे कह रहे हैं एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O की क्रिया HCN से ना, तो H जुड़ जाएगा CN के साथ, O के साथ ना, क्या बनेगा CH3 COH, भाई OH और क्या जुड़ जाएगा CN। ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है ना, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे ना। आगे है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। अच्छा भाई, क्या है? C6H5N2Cl को अगर हम गर्म करेंगे, जलीय विलयन है ना, तो गर्म करो, क्या मिलेगा? देखो, एक तो HCl दिख रहा है, ठीक है, एक N2 दिख रहा है, क्या बन जाएगा? फिनॉल। C6H5OH प्लस N2 प्लस क्या दिख रहा है? HCl। फिर से समझो, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि तुम लोगों के पेपर है, हम नहीं चाहते टाइम ज़्यादा खराब हो ना। HCl क्या निकल जाएगा? N2, बचेगा क्या? C6H5OH ना, C6H5OH फिनॉल बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आप सभी का कमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप कितना सीख रहे हैं ना। आगे चलते हैं, आगे है ब्रोमीन CH2 की उपस्थिति में फिनॉल से अभिक्रिया करता है। ब्रोमीन जो है किसकी उपस्थिति में? CH2 की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करता है। करा दो, फिनॉल से क्रिया है किसकी? ब्रोमीन की। किसकी उपस्थिति में? CH2 की में ना। करा दो, क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो और पैरा प्राप्त हो जाएगा। भाई समझो, एक H यहाँ से हटेगा H और एक Br, तो क्या बन जाएगा? HBr ना, और यहाँ से Br जुड़ जाएगा। अथवा ये नहीं होगा तो क्या होगा? पैरा वाली कंडीशन आ जाएगी ना। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? Br प्लस HBr। हाँ भाई, सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? भाई यहाँ से H हटेगा या फिर यहाँ से एक H हटेगा, एक ही हटेगा, मिक्सचर मिलेगा HBr, और जो Br है वो यहीं जुड़ जाएगा ना। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर प्राप्त हो गए। आगे रिएक्शन पर चलें। रिएक्शन है एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया होती है। एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं, सभी पढ़ते हुए ही जाना, बिना पढ़े नहीं जानी है ना। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से CHCl3 ना, तो जाहिर सी बात है H इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 COH और CCl3 ना। हाँ, क्लोरीटोन, क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन। क्या नाम है? क्लोरीटोन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ना। आगे चलते हैं। एसिटल्डिहाइड को, किसको? एसिटल्डिहाइड को तनु NaOH और आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। एसिटल्डिहाइड को तनु NaOH और आयोडीन के साथ, अच्छा इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले आयोडीन को लिख लेते हैं ना, I2 प्लस NaOH। कई बार हम कह चुके हैं ये कौन सी अभिक्रिया है? आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है ना, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। CHI3 बनेगा प्लस NaI बन जाएगा ना, NaI बन जाएगा, क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। और मैंने कई बार पूछा है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्या निकलना चाहोगे? CH3 COONA, क्या निकलेगा? CH3 COONA। ठीक है, अगर संतुलित करनी है तो आई के कितने ले लें? 3, 3 दूनी 6, 3 Na के हो जाएंगे 4, ठीक है, O के हो जाएंगे 2। ठीक है, एक बार आप सभी चेक कर लेना रिएक्शन संतुलित है या नहीं। क्लियर है? आगे चलें। हाँ, O के बराबर नहीं है तो यहाँ 3 ले लेना ना। चलो आगे बात करते हैं। ये कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है?
HCHO की क्रिया 2CuO से कराएंगे तो हमें पता है Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? फेलिंग विलयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2O में। ठीक है, अब एक वो बचेगा जो इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक, अगर हम इसको इस तरह से ना कराते तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं HCHO प्लस CuOH का होल ट्वाइस, कन्वर्ट यही होगा Cu2O, बस एक जल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? HCOOH प्लस H2O ना। हाँ भाई, एक बार कमेंट करके हमें बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हाँ, समझ आ रहा है? आगे चलें? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये है फिनॉल को, किसको? फिनॉल को HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फिनॉल को किससे? सांद्र HNO3 से। कैसी है ये? सांद्र, और किसकी उपस्थिति? सांद्र H2SO4 ना। H2SO4 कराओ क्रिया, क्या होगी? क्रिया मालूम है किसी को? देखो यहां से एक H हटेगा, क्या हो जाएगा? एक H, दूसरा H और O, H2O निकल जाएगा। तीन अणु लेंगे, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा, H2O निकलेगा तो NO2 बचेगा। क्या बचेगा? NO2, NO2, NO2 ना, प्लस 3H2। क्लियर है? महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नाम क्या है? तो नाम है इसका पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, आप सभी से हम कहेंगे आप वीडियो को रोक के पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से चेक करना है ना। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, हर एक रिएक्शन महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल भी इन रिएक्शनों को बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सर फास्ट करा रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक भी रिएक्शन छोड़कर नहीं जाएंगे, सभी पढ़कर जाएंगे ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या है? मैथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की क्रिया अमोनिया से। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ठीक, कितने ले लेते हैं? इसके 6 और इसके 4। क्या प्राप्त होता है बताओ भाई? यूरोट्रोपिन। क्या मिलता है? यूरोट्रोपिन। कैसे? CH2 का होल 6। देखो भाई, CH2 के कितने हैं? 6। इसे लिख लो बस, और क्या करना है? CH2 के 6 और क्या है? N2, N4। ये है क्या? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन पूछा जाता है। अब गिन लो भाई, और क्या बचा है? HO के हैं 6 तो 6H2 हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। आगे है कैल्शियम फॉर्मेट को रक्त तप्त गर्म किया जाता है। किसको? कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम गर्म कर देंगे, करो कैल्शियम और फॉर्मेट ना, HCOO का होल ट्वाइस Ca। अगर हम इसे बहुत अधिक गर्म करेंगे, क्या करेंगे? बहुत अधिक अगर हम गर्म करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो HCOO और क्या है? Ca। ठीक, इसमें से निकल जाएगा CaCO3, CaCO3 यही निकल जाएगा ना, CaCO3 निकल जाएगा। बचा क्या रह गया? HCHO। देखो एक तो निकल जाएगा HCHO प्लस क्या बन जाएगा? CaCO3। ठीक है, हाँ, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, पढ़ लेना। हर एक रिएक्शन महत्वपूर्ण ही हम लेकर आए। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है कि आप ये कहो कि सर हम बाद में याद कर लेंगे या इसको नहीं पढ़ते हैं ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते जाना। टोलुइन की अम्लीय K2Cr2O विलयन से क्रिया, मतलब ऑक्सीकरण है। टोलुइन का ऑक्सीकरण करा दो। फॉर्मूला तो याद है टोलुइन का? क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। किसके द्वारा? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ना, याद है? इसी के द्वारा हम करते हैं। प्रबल
ऑक्सीकारक है। क्या निकलेगा? जल। 2 ले लेना चाहो तो क्या बन जाएगा? 2 नहीं, जरूरत के हिसाब से ले लेना भाई। देखो ऊपर है C, तो COOH प्लस H2O ना, प्लस लिखना चाहो लिखना, ना लिखना चाहो मत लिखना, ये हमारी स्वेच्छा पर है ना। जल लिखना चाहो लिखो, लेकिन ये रिएक्शन क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड जरूर बन जाएगा। इसको आप सभी अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, एथेनॉल या एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH से क्रिया करता है, याद है कौन सी है? एल्डोल संघनन। कौन सा है? एल्डोल संघनन। अब तो रिवीजन चलना चाहिए आपका। CH3CHO प्लस HCH2OCH, यही है CH3CHO। CH3CHO इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तनु NaOH, तनु NaOH, डाइल्यूट NaOH ना। क्या होगा भाई? क्या होगा? ये जो है ये इससे जुड़ जाएगा, एल्डोल मिलेगा CH3CH, और इससे क्या जुड़ा है? OH, और क्या हो जाएगा? CH2CHO। क्या नाम है इसका? एल्डोल। अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल को, किसको? फॉर्मिक अम्ल को किसकी उपस्थिति में? फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। किसको? फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखो HCOOH, अगर हम इसको गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी और जल मिल जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी और जल प्राप्त हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, गर्म थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे, फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। क्या है? फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। करा दूं? C6H5OH प्लस जिंक। बताओ भाई, ये रिएक्शन तो महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होनी चाहिए। ZNO बनता है। क्या बनता है? ZNO, और क्या बन जाएगी? बेंजीन। C6H6। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो इस तरह से लिख लेना, जैसी आपकी मर्जी हो। फिनॉल की क्रिया जिंक से, ठीक है, क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा ना। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे चलें। आगे है एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है, वैसे भी मैं कई बार समझा चुका हूँ, पर फिर भी आपके लिए इंपोर्टेंट ही है। एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं। तो पहले हमें जानना है कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में मिलाते हैं हम जल, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? CaOH का होल टू। ध्यान से समझना, CaO के 2 और H के 2, CaO के 2 H के 2 प्लस क्लोरीन निकल जाती है। क्या निकल जाती है? क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है, ये क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन जो है वो जल से क्रिया करती है। कराओ इससे, Cl2 प्लस H2O। आपको समझ में तो आ गया होगा कि आप क्या निकालने की सोच रहे हैं। बताओ क्या निकालेंगे हम? H और Cl ना, 2HCl प्लस क्या मिलेगा? नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है एथिल अल्कोहल से। किससे क्रिया करता है? एथिल अल्कोहल से। कराओ भाई क्रिया। CH3CH2OH का क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण। क्या होगा? देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CHO, CH3CHO प्लस H2O ना। अब इससे एल्डिहाइड से क्रिया कर लेता है क्लोरीन। कौन क्रिया कर लेता है? क्लोरीन। होता क्या है, ये क्लोरीन सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या बन जाएगा? CCl3CHO प्लस HCl। ठीक है, 3 ले लेना, यहाँ भी 3 ले लेना, संतुलित हो जाएगी। फिर बात आती है, ये है ट्राईक्लोरोएल्डिहाइड। नाम क्या है? ट्राईक्लोरोएल्डिहाइड या क्लोरल हम कहते हैं। इसकी क्रिया हम करा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। करा दो। CaOH का होल ट्वाइस दिख रहा है, इसकी क्रिया CCl3
CHO, दो ले लो इसके, तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना है ना। क्या है, CHCl3, ऐसी एक CHCl3 के दो, तो 2CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट ना। हमें क्या था, यदि हम अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, कई बार हम इसको पढ़ा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना, किसी भी रूप में आपके पेपर में आ सकती है, अच्छे से तैयार कर लेंगे सभी। ठीक है, आगे क्या है, डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया होती है, करा दो भाई, अच्छी रिएक्शन है। C2H5O C2H5 प्लस PCl5 ना, एक शब्द कॉमन है PCl5 में, वो है POCl3। निकलते ही हम कहते हैं पहले चेक कर लो बचा क्या रह गया, देखो P निकल गया, O निकल गया, Cl के 3 निकल गए, 2 Cl रह गए, एक C2H5Cl, दूसरा C2H5Cl, कितने, 2 C2H5Cl ना। कोई दिक्कत, कमेंट करो, कोई दिक्कत। आगे, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करता है। तो यदि हम एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर कराते हैं, थोड़ा सा समझना है किसकी, NH2 की क्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल से HNO2 से 273 से 268 केल्विन पर हम ये क्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, HNO2 और HCl की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बनता है, तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। क्या प्राप्त होता है, C6H5N2Cl। अगर आप पूरी करनी चाहें तो करा सकते हैं, बस ध्यान से समझना कैसे। देखो H के कितने हैं, 2 3 4 और O के 2, 2H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H5N2Cl ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है ग्लूकोज की क्रिया HCN के साथ होती है, करा दो। HCN के साथ क्रिया है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O H CHOH का होल 4 CH2OH ना। करा दो किससे, HCN से क्रिया। जब हम इस क्रिया को कराएंगे क्या बनेगा, CH, O और H क्या बन जाएगा, OH CN CHOH का होल 4 और क्या है, CH2OH। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ना, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कई बार पेपर में पूछी हुई है ना। क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया HCN के साथ होती है, तो आपको ये बता देनी है। ठीक है, आगे चलें। आगे है ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है, करा दो भाई। ये तो रटी रटाई रिएक्शन होनी चाहिए, रटी रटाई का मतलब कई बार पढ़ चुके हैं, अब बार बार पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, देखो और सॉल्व करो ना। क्या होता है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा, तो एरो पर लिख देना ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल। क्या हो जाएगा, COOH बन जाएगा, एक O जब यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, COOH CHOH का होल 4 और क्या हो जाएगा, CH2OH। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल ना, नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। आप सभी से हमारा कहना यह है कि हम क्लास 12th 2025 के बच्चों के लिए एक बैच ले आए हैं। बैच का नाम है टॉपर्स बैच। क्या नाम है, टॉपर्स बैच। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में ये बैच होगा। ठीक है, आप सभी से हमारा कहना यह है कि हम चाहते हैं कि वे बच्चे भी टॉप करें। कितने नंबर लाएं, तो 97, 97, 97, 95, इससे कम बच्चों के नंबर नहीं आए। अगर आप चाहते इतने नंबर आए, 90 से ऊपर आए, 90 प्लस से अधिक आए, तो उनको अभी से पढ़ना होगा। और अभी से पढ़ना है तो आपको अभी हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच की जो फीस है वो 999 रुपये है, परंतु हमने पहले कुछ बच्चों के लिए हमने 24 फरवरी तक का टाइम दिया है कि हम उन बच्चों को मात्र
299 में ये बैच देंगे। ठीक है, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप सभी बच्चों को इस बैच के बारे में बताएंगे, जिससे हर एक बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर सके। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पैसों की वजह से या किसी भी कारण से अच्छी एजुकेशन ना ले पाए। हम सभी के लिए अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसीलिए इस बैच को लेकर आए हैं। इस बैच का और कोई मतलब नहीं है ना। तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कोई डाउट हो तो हमारे पास यहाँ मैसेज करेंगे, हम सारे डाउट्स क्लियर करा देंगे ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, आप बस कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।